जय श्री कृष्ण। आज 48वें श्लोक से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि तुमको ना तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और ना ही कर्म ना करने में आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि तो फिर कर्म किस तरीके से करना चाहिए। तो उसके बारे में आगे के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्मयोग की प्रक्रिया क्या है, आचरण कैसा है कर्मयोगियों का। तो उसका पहला श्लोक है यहाँ 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहला, वो आदेश दे रहे हैं कि आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। तो यहाँ कर्मयोग की प्रक्रिया के आचरण की प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देता है तो उसमें राग द्वेष हर्ष शोक का जो है स्वाभाविक रूप से अभाव हो जाता है। ऐसा होने से वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते हुए सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने या ना होने में, सिद्धि का मतलब हो गया कि कोई काम हो गया, असिद्धि का मतलब हुआ कि नहीं हुआ, तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग द्वेष आदि का जो है अभाव हो जाता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ आसक्ति का त्याग करने के साथ साथ सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। दूसरा है कि योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। योग में कर्मों के सिद्धि और असिद्धि में समता रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति हो जाती है। तो यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए भगवान ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि केवल सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखने से काम नहीं चलने वाला। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में, उसके फल में या किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में ही तुमको स्थित रहना है। इसी का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। यहाँ एक योग की परिभाषा आ गई है कि योग क्या है, तो समत्व की स्थिति को प्राप्त करना ही योग है। यहाँ योग जो है समता का नाम है। किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको भी कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित रहकर कर्म करना चाहिए। अब कर्मयोग की प्रक्रिया उन्होंने बतला दी है। अब अगले श्लोक में वो सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व बताते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने की आज्ञा दे रहे हैं। दूरेन हय वरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अविच्छ कृपणाः फलहेतव। इस समत्व बुद्धि रूप
योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं, यानी दया के पात्र होते हैं। इस समत्त बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। बुद्धि योग क्या है कि कर्म में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। उस कर्म योग का यहाँ वाचक जो है बुद्धि योग है। तो उस बुद्धि योग से सकाम कर्म जो होता है उसको भगवान ने अत्यंत नीचा बताया है, क्योंकि सकाम कर्म का फल जो है नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है, और कर्मयोग की फल की प्राप्ति का मतलब है परमात्मा को प्राप्त करना। अतः यहाँ दोनों में दिन रात का महान अंतर है, मतलब अंतर भी है तो छोटा मोटा नहीं है। अतः यहाँ इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि चूँकि इन दोनों कर्मों में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसीलिए हे अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। तो यहाँ वह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, अर्थात हर कर्म करते हुए तुम्हें निरंतर हमेशा समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, और यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। क्योंकि कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। कि जो यहाँ भगवान यह भाव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनुष्य कर्मों में और उसके फलों में ममता, आसक्ति, कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे अत्यंत दीन हैं और दया के पात्र हैं। इसीलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। तो आज 39वें श्लोक तक हम अपनी यात्रा का विराम देते हैं। अगले वीडियो में आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।